हेलो एवरीवन। तो आपने देखा होगा हमारा एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1B की ओर चलते हैं। अब ये 1B जो एक्सरसाइज है ना, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि डेसिमल फॉर्म में हम कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी नंबर को हम लोग करते क्या है, डिवाइड करते हैं, है ना। बचपन में ऐसे सीखते आए। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उस नंबर को। अब ये टॉपिक समझने से पहले ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। तो अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें, डेसिमल में बेसिकली कन्वर्ट करें, तो क्या आएगा देखते हैं। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, है ना। डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे हम 0.1 क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते तो 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट देंगे ताकि यहाँ पे एक 0 ला सके। अब ये कितने टाइम में जाएगा, 4 2 जा 8, है ना। ये 2 नीचे आ गया। अब फिर से यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं, तो 4 5 जा 20, ये कट गया मेरा, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 0.25। मतलब कि सर्टेन नंबर के बाद ये टर्मिनेट कर गया, है ना। वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। क्या हुआ, टर्मिनेट कर गया। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। इस तरह के डेसिमल को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। बोलो एक बार मेरे साथ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो देखो 0 पॉइंट देंगे ताकि ये तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, तो 0 आ सके। फिर 3 6 जा 18, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर से एक देंगे हम, फिर से 6 आएगा। फिर से करेंगे, फिर 2 आएगा। फिर से 0 करेंगे, फिर 6 आएगा। फिर से करेंगे, फिर 2 आएगा। इस तरह से करते 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 ये 6 मेरा रिपीट कर रहा है। ध्यान दे रहे हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेट कर गया, है ना। यहाँ पे टर्मिनेट किया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेट किया ही नहीं। तो इस तरह के जो हैं, जैसे ये रिपीट कर रहा है ना, तो इस पे इसको करते क्या है ना, सिंपली हम एक बार लगा देंगे। इसको हटा करके ऐसे इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब ही होता है कि ये रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के नंबर जो कि खत्म हो गया, एकदम डिवाइड हो गया कंप्लीटली, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो नहीं डिवाइड होता है उसको बोलते हैं रिपीटिंग, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, रिपीटिंग, ठीक है। ध्यान देना, रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग, देखो रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है, रिकरिंग डेसिमल। तो आज की क्लास में बस यही पढ़ना है हम लोग को कि, है ना, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल होता क्या है और टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। तो अब नहीं हमको लगता है कि कोई डाउट होगा इसमें, है ना। टर्मिनेटिंग सिंपली जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है ना, एकदम 0, रिमाइंडर 0 आ जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नहीं, है ना, जो नहीं डिवाइड हो, रिमाइंडर बचते आए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आते जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये वाला करोगे ना, ये वाला अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, रिपीट करेगा, ठीक है। इसको भी देख लो, 11/6, 11/6 को देखते हैं। 11/6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो 6 1 जा 6, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट देंगे, ठीक है, ये 0 आ गया। फिर कितने बार में जाएगा, 6 8 जा 48, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये 2 आ गया। फिर यहाँ पे 0, फिर 6 3 जा 18, फिर यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0, ठीक है। तो फिर 3, फिर यहाँ पे 18, फिर देखो 2, है ना। इस तरह से ये रिपीट कर रहा है। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर से 3 आएगा, फिर से 3 आएगा, और ये आते रहेगा। तो ये फिर से किसके अंदर आ गया, है ना, फिर से अंदर किसके अंदर आ गया, ये रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल के अंदर ये आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये हटा करके यहाँ पे बार लगा देंगे। मतलब इसका जो आंसर होगा 11/6 का, ये हम लिखेंगे
0.83 के ऊपर बार, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है ना। एक तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब रेशनल नंबर को दो तरह के रेशनल नंबर होते हैं, एक तो टर्मिनेट कर जाते हैं और एक टर्मिनेट ना करके रिपीट करने लगते हैं वो, ठीक है, रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हम लोग को आगे क्या देखना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो, अब ना एक छोटा सा ट्रिक देंगे तुम लोग को, ठीक है, छोटा सा ट्रिक देंगे जिससे ना तुम तुरंत बता दोगे कि कौन सा रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेट कर रहा है ना, कौन सा नंबर जो है, कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे उसको, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग बोलेंगे, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। देखो इसका ट्रिक क्या है, पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं, है ना, किस लिए, टू चेक, है ना, टू चेक कि जो रेशनल नंबर है, टू चेक वेदर अ रेशनल नंबर is terminating और रिपीटिंग, ठीक है, और रिकरिंग। देखो टर्मिनेटिंग को ही रिकरिंग बोलते हैं ना, टर्मिनेटिंग को ही रिकरिंग बोलते हैं, तो हम लिख नहीं रहे, बस रहने दो। तो मतलब टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, यही पता करना है। तो इसका ट्रिक ये है ना, पहले इसको हटा दे रहे हैं, टर्मिनेटिंग केवल देखो, टर्मिनेटिंग कैसे पता करेंगे। तो इसका ट्रिक ये है कि चेक करो, ठीक है ना, चेक करो डेनोमिनेटर। क्या चेक करेंगे, डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर में 2 और 5 आए, ठीक है, अगर डेनोमिनेटर में क्या हो, चेक करो कि डेनोमिनेटर क्या हो, इधर 2 हो और 5 हो, मतलब ये दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, 2 और 5, है ना, और बोथ, दोनों भी हो सकता है, ठीक है, 2 और 5 और बोथ। अगर ये है डिनोमिनेटर में तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें 2/4, ठीक है, 2/4, तो इसका फैक्टर निकालेंगे हम। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 × 2। याद रखना ये ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करने के बाद चेक किया जाता है। तो ये तो कट गया, तो अब बचा क्या मेरे पास, 1/2। अब देखो, है ना, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है ना, मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये ऐसे चेक करेंगे हम। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसमें मतलब चेक करके बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्लियर तो हो गया ना, क्या करना है, चेक करो डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर लिखो, ऊपर नीचे कट करो, और कट करने के बाद अगर नीचे बचता है 2 या 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या फिर 5 होना चाहिए या फिर दोनों ही होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी चीज आता है, कोई भी फैक्टर नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, मतलब वो टर्मिनेट नहीं करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो मेरा क्वेश्चन था टर्मिनेटिंग का, जो मेरा टर्मिनेटिंग आया था, उसका मेरा एग्जाम्पल क्या था, 1/4, है ना, 1/4 था शायद। तो अब देखो, ये हम लोग 1/4 को तो लिख सकते हैं ना 1/2 × 2। अब देखो 2 फैक्टर है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, चेक भी करेंगे ना तो आराम से टर्मिनेट कर जाएगा। चेक कर लो, देखो 1 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, 4 से कर लो, तो ये 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, तो 4 × 2 = 8, ये कट के 2, है ना, फिर यहाँ पे 0, देखो आ गया ना, 0 पॉइंट टर्मिनेट किया ना। देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे नीचे बस ध्यान रखना, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम यहाँ पे 32 है और ये तुम्हारा 2, ये चलो दे दिए मान लो, है ना, 25, ठीक है। अब ये चेक करना है कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे 32 × 5 × 5 लिख सकते हैं ना, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये तो ऊपर पहले फिर काटना है, ऊपर चेक करना है ये कटेगा कि नहीं, अगर नहीं कटता है तो फिर देखो कि 5 के वो में है क्या, 5 के टर्म में है, तो हाँ है, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 ही ना फैक्टर है डिनोमिनेटर में, अगर 5 है तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होगा,
तो बस चेक करना है कि नीचे में 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या फिर बोथ होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलो, थैंक यू।